जय गुरुदेव। कैसा अद्भुत दृश्य था सामने। पूर्व दिशा में गंगोत्री की हिमधार दिखाई दे रही थी, लेकिन गंगा के दर्शन नहीं हो रहे थे। कुछ तालाब जहां पर हरा पानी था दिखे। दूर से देखने पर अनेक भयानक दरारें दिखाई दे रही थी। इसके ठीक पीछे 22,495 फुट ऊंचाई पर भागीरथ पर्वत भीष्म पितामह की तरह अडिग खड़ा था। सामने के पृष्ठभाग में चौखंबा पर्वत की सुदर्शन पर्वतमालाएं थी। तपोवन का क्षेत्र करीब 7 किलोमीटर होगा। भूमि समतल व मिट्टी युक्त थी। अनेक सर्पाकार सरिताएं बहती हुई शिवलिंग व सुमेरु पर्वत से निकलकर बह रही थी। मृत्युंजय योगी ने बताया कि अगस्त महीने में यह मैदान खूबसूरत घास और फूलों से भर जाता है। लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सारा यौवन यहाँ बिखेर दिया हो। बोले, यहाँ पहले नील सरोवर था। कालांतर में सूखने के बाद यह हरित मैदान बन गया। इसके पृष्ठभाग में अनादिकाल से शिवलिंग शिखर, जिसकी ऊंचाई करीब 24,000 फुट है, खड़ा था। शिवलिंग शिखर को मैं बहुत देर तक निहारता रहा। लगता था शिव साक्षात प्रकट हो गए हों। बगल में ही सुमेरु शिखर करीब 23,660 फुट की चोटियां दिख रही थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शिखरों में मैं मेरु शिखर हूं। वहां हम नहीं गए, लेकिन दूर से ही देखकर मन, शरीर व आत्मा आनंदित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव कर रही थी। यह देव दुर्लभ तपोवन अत्यंत ही शांत, गंभीर, मनोरम है। देवता यहाँ वास व तप करते होंगे। इसमें अतिशयोक्ति ही क्या है। तपोवन में हम माई की कुटिया में आ गए। कुटिया में एक साधु माई थी। माई ने नीचे एक कंबल का चोगा पहन रखा था। कहते हैं कि 3 साल से 12 महीने इसी कुटिया में रहती हैं। उनका व्यक्तित्व माँ के अनुरूप, रंग काला व रूप साधारण था। हमने उनके चरण स्पर्श किए। चाय और नमकीन उन्होंने हमें दी। परिचय पूछने पर बताया कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। कृष्ण से प्रेम हो गया। वृंदावन रहीं। गंगोत्री से आकर अब तपोवन में रहती हैं। मुझे कहा कि प्रेम को तुम अपना स्वभाव बना लो, फिर किसी से कोई इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जो भी तप ध्यान तुम करते हो, उसका फल तुरंत प्रकृति को दे दो। अहंकार नहीं होगा। प्रकृति ईश्वर से हम हर पल ऑक्सीजन, प्रकाश के रूप में प्राण ऊर्जा लेते हैं। क्या देते हैं हम प्रकृति को? कूड़ा करकट। धर्म,
मोक्ष, ईश्वर, नैतिकता, साधना कोरा शब्द जाल है। जब तक व्यक्ति में ध्यान के अनुभव की किरण न उतरी हो, अनुभव ही वास्तविकता है। बात सुनते ही मैं ध्यान अवस्थित हो गया। माई के वचनों पर मनन करने लगा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह स्वाधीन रहता है, लेकिन बाद में धर्म, समाज, विज्ञान, साहित्य सभी उसे बंदी घर में कैद कर लेते हैं। प्रकृति के नीचे बैठकर हमें पता चलता है कि हम कितनी सीमाओं में सोचते हैं। ऋषियों ने जो ध्यान में चिंतन किया, भावनानुसार ही उन्हें ईश्वर दिखा होगा। ज्ञान की किरणें पुरातन काल से ही अपने मूल स्रोत से आ रही हैं। प्रकृति चमत्कार पूर्वक ही हर पल व्यक्ति के सामने आती है। क्या ज्ञान की सीमा को बांधना संभव है? लेकिन वेद के ज्ञान की धारा को वेद व्यास ने बांधकर 4 भागों तक ही सीमित कर दिया। बाइबल, कुरान ने भी इसी तरह ज्ञान को सीमित कर दिया। ये सब तरीके आदमी को अनुयायी बनाकर जेल घर में कैद करने जैसे हैं। जैसे कैदी से कहा जाए कि यह जेल ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं। हम सब ने धर्म की सीमाओं में ईश्वर व प्रकृति को कैद करके रख दिया है। फिर समाज ने भी व्यक्ति को परतंत्र करने के लिए नैतिकता, खान पान, आचरण के बंधनों में बांध दिया। साहित्य भी समाज, धर्म के बंधनों का प्रतिरूप ही मुझे अनुभव हुआ। ऐसे ही भाषा है। प्रकृति ने क्या कोई अपनी भाषा दी है? यह सब बातें मुझे उलझाव ही लगी। क्या धर्म, भाषा ईश्वर ने बनाए हैं? हमने माई के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए। माई ने अपने पैर अब न छूने दिए। बोली, तुम और मैं एक ही हैं, अब नहीं। अनायास विचार कौंधा। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। वहाँ से विदा लेकर हम ओमवीरी बाबा की गुफा में गए। वहाँ पर कोई नहीं था। आगे हम एक टीले पर खड़े होकर प्रकृति की शोभा को फिर अंतर्मन में बसा लेना चाहता था। मृत्युंजय योगी बोले, शिमला बाबा से मिल लो। हम शिमला बाबा के पास गए। बाबा अपने भव्य व्यक्तित्व, गोरा रंग और घनी दाढ़ी में शेर जैसे दिखाई देते थे। उन्होंने हमें प्रसाद खिलाया। मैंने आशीर्वाद मांगा तो बोले, जीवन को दांव पर लगाने से ही सच्चा जीवन मिलता है। अमर होने के लिए हर क्षण गंभीर सोच रखकर अपने उद्देश्य के लिए जीवन को समर्पित करना होगा। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसे लोग
आसानी से खो भी देते हैं। तुम निरंतर अपने उद्देश्य पर निस्वार्थ चल सको तो ही मेरा आशीर्वाद सफल हो सकता है। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने कहा, बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। आखिर बिना कुछ त्याग किए, बिना साधे ही हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह तुरंत सब जमा पूंजी दे दे। हमें अपनी मंजिल स्वयं पार करनी होगी। बाबा मुस्कुराए। मैं उनके चरण स्पर्श करके चल दिया। आशीर्वाद हमें मिल गया था। शाम के 4 बज रहे थे। मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। सूर्य का तेज मध्यम होने लगा था। तपोवन को अतृप्त आंखों से देखकर हम वापस गौमुख की राह पर चल दिए। उतरते समय पैर फिसला। सामने से आते एक साधु ने सहारा दिया। मृत्युंजय योगी ने कहा, तपोवन को छोड़कर अब पथरीले रास्ते पर होशपूर्वक चलो। मुझे होश आया। हम 5:30 बजे गौमुख में आ गए थे। प्रयागगिरी की कुटिया में हमने चाय पी। प्रयागगिरी व कुछ साधु चीलम पी रहे थे। बोले, लो चीलम पियो। मैं घबराया। बोले, पियो पियो, सारी थकावट खत्म हो जाएगी। फिर नशा वह त्याज्य है जिसे करने से शरीर व ध्यान में बाधा पड़ती है। प्रयागगिरी बाबा के साथ चिलम पीकर आनंद ही महसूस कर रहा था। रात को हम फिर बर्फानी बाबा के पास लौट आए। जय गुरुदेव।